नमस्कार बंधुगण। मैं फिर से आपके कटघरे में आ पहुंची हूँ क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में आपने इतना प्यार बांटा है, इतना प्यार दिया है हमारी मार्टिर मानुष फैमिली को कि मैं बिना आए अपने आप को रोक नहीं सकी फ्रेंड्स। आज मैं बहुत कुछ फाइन न्यूएंसेस ऑफ मार्टिर मानुष गाथा शेयर करना चाहूँगी आपसे फ्रेंड्स। आपसे विनती है कि आप उस पर गौर करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ विश्वास ही करना है। आप जब एक्सपीरियंस करेंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जब आपको मिलेगा मार्टिर मानुष की गाथा पहनकर, तो आपको पता चलेगा। आप मेरी बात उस क्वालिटी से, उस एक्सक्लूसिविटी से, उस गाची बाय गाची तसर जो हम देते हैं, जो बेस्ट से बेस्ट गाची बाय गाची तसर अवेलेबल है मार्केट में, जो वो हम उससे काम करते हैं, तो इसमें प्राइसिंग की बहुत फ़र्क हो जाती है। वो सेम गाथा अगर कोई और करते हैं बिष्णुपुरी सिल्क में, या बहुत से और तरह के सिल्क्स होते हैं बैंगलोर सिल्क में, तो उनकी प्राइस 30 से 40% घट जाती है फ्रेंड्स। शायद वो आपको वही गाथा दें, और वो गाथा तो दे ही नहीं सकते क्योंकि मार्टिर मानुष का गाथा, मैं आपसे विनती करती हूँ बार बार कि आप विश्वास कीजिए, मार्टिर मानुष का गाथा एक्सक्लूसिव है। इसलिए क्योंकि मैं अपने गाथास जो भी करवाती हूँ, जो भी डिज़ाइन करवाती हूँ, वो हमारे मलदा हैं, उनको हम प्यार से मलदा बोलते हैं, जो शांति निकेतन में हैं, और वो एक अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट हैं, और ही इज़ पेट्रोनाइज्ड बाय द लाइक्स ऑफ अ फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल जे कलाम। तो जितना भी मेरा गाथा बनता है वो उनके सुपरविजन में ही बनता है। हमारा यूनिट वहीं पर है और वो ही पूरा सुपरवाइज़ करते हैं, मलदा। और वो मेरी ज़िंदगी में एक क्या कहूँ मैं, एक मैजिकल फिगर बन के आए। उनसे जब मैं मिली, मेरा जब उनसे रूबरू हुआ, तो मैं समझ पाई कि मैं उन पर विश्वास कर सकती हूँ और वो मुझे बेटर देन द बेस्ट देंगे। तो उनके नीचे हमारे सारे आर्टिस्ट काम करते हैं, और मैं मलदा से सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ, कोऑर्डिनेट करती हूँ, फिर हमारी डिज़ाइनिंग होती है और फिर वो जाती है हमारे गाथा आर्टिस्ट के पास। और वो भी मास्टर क्राफ्ट्समैन फ्रेंड्स, बिलीव मी, दे आर ऑल मास्टर क्राफ्ट्समैन। क्योंकि मास्टर क्राफ्ट्समैन के नीचे अगर कुछ होता है तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं बन पाती, एक्सक्लूसिव नहीं बन पाती है। और आप जब गाथा लें तो ये ज़रूर देखें द फाइननेस ऑफ द गाथा, क्योंकि गाथा भी बहुत तरह का होता है। नक्शी गाथा होता है, कारपेट गाथा होता है, गुड़ी गाथा होता है, पोस्तो गाथा होता है। गाथा की स्टिचेस कितनी पास पास है, कितनी एक कारपेट की तरह महसूस होती है, जिसमें आपको लगता है कि जिस नक्शे के अंदर वो गाथा की गई है वो कितना भरा हुआ है। तो उन चीज़ों के ऊपर में भी आप ध्यान दें जब आप एक गाथा खरीदें, तो कि उसकी आर्टिस्ट्री कैसी है, किस तरह से उसकी स्टिचिंग की हुई है। एक ये ज़रूर ध्यान दें कि जो गाथा आप खरीदते हैं वो किस कपड़े पर है, किस फैब्रिक पर है। क्या वो गाची बाय गाची तसर पे है, विच इज़ द फाइनेस्ट फैब्रिक्स, जिसमें गाथा बहुत उभर के आता है, और वो गाथा आपका कभी भी स्पॉइल नहीं होगा। आप जनरेशन टू जनरेशन उस गाथा को यूज़ करिए, उसको वॉश करवाइए। ऑब्वियसली घर पे मैं नहीं करूँगी, आप वॉश करवाएं। और एक होता है गाथा का थ्रेड। गाथा का जो सूता होता है वो भी बहुत तरह का होता है। एक ऐसा होता है कि बारिश में आप गाथा पहन के जाएंगे तो देखेंगे कि जो थ्रेड वर्क है उसमें से रंग निकल रहा है और वो सफ़ेद हुए जा रहा है। और एक होता है एंकर थ्रेड, जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वो एंकर थ्रेड आपका हमेशा के लिए है, वो एंकर थ्रेड आपका ख़राब ही नहीं होगा। कुछ और भी ऐसे थ्रेड्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती। एक मैं जानती हूँ, और रंगोली, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है। उससे जब अगर आप काम कराते हो तो ये सब फैक्टर्स, फैब्रिक, गाथा कैसा किया हुआ है, किस तरह का गाथा किया हुआ है, क्या कारपेट गाथा किया हुआ है, क्या नक्शी गाथा किया हुआ है, क्या गुड़ी गाथा किया हुआ है, क्या पोस्टो गाथा किया हुआ है, स्टिचेस कितने पास पास हैं। इट शुड फील लाइक मखमली, लाइक अ कारपेट। नीचे का फैब्रिक दिखना ही नहीं चाहिए, और स्टिचेस बहुत छोटे छोटे होने चाहिए, बिल्कुल मिनिस्क्यूल, जिसको हम पोस्तो गाथा कहते हैं फ्रेंड्स। मेरे पास एक साड़ी आ रही है, उसकी मैंने वीडियो भी आपसे शेयर करी है, राधा कृष्ण ढीला।
उसको मैं आपको जब दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि ये काथा किस तरह की होनी चाहिए। थर्डली फ्रेंड्स, आपको ये देखना पड़ेगा कि किस पर काथा किया जा रहा है, कौन से फैब्रिक पे काथा किया जा रहा है। उसी से प्राइसिंग में 10% to 40% फ़र्क हो जाता है फ्रेंड्स। अगर काठी तसर पे किया हुआ है तो वो एक्सपेंसिव होगा, वो आपकी एक लेगेसी बन जाएगी, एक गोल्ड ऑर्नामेंट की तरह हो जाएगी, जिसे आप पास कर सकते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जी नेक्स्ट। वो आपके पास हमेशा के लिए रहेगी। और एक काथा वो है कि आप 2-3 बार पहनेंगे, उसके बाद में वो काथा बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उसका फैब्रिक बिल्कुल झुलस सा जाता है, एक टाइटनेस आ जाती है, एक लिम्प फीलिंग आ जाती है उस काथा में। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूर ध्यान रखिए जब आप एक काथा खरीदें। आप ऐसा बस मत सोचिए कि हाँ यहाँ पे काथा 10,000 में मिल रहा है, यहाँ के पास काथा 15,000 का मिल रहा है, और वो नियरली सेम टू सेम काथा है, तो फिर मैं 10,000 में क्यों ना खरीदूँ। एक आप 14 कैरेट की ज्वेलरी बनवा रहे हैं, एक आप 22 कैरेट की ज्वेलरी बनवा रहे हैं, तो फ़र्क तो इतना ही है फ्रेंड्स। ज्वेलरी तो सेम बनेगी, ऊपर से तो वो सही दिखेगी, सेम ही दिखेगी, पर अंदर से तो बहुत फ़र्क है। तो ये ज़रूर आप अपने ध्यान में रखिएगा। एक है प्राइस पॉइंट्स। फ्रेंड्स, मैं आपको अश्योर करती हूँ कि मैं आपको जितने भी काथा दूंगी, एक तो वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव होंगे, वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होंगे कहीं पर भी, ये मेरी गारंटी है। और अगर अवेलेबल होंगे तो बहुत स्पेसली अवेलेबल होंगे, बहुत स्पेसली काथा स्पेशलिस्ट के पास में होंगे, जो काथा में स्पेशलाइज करते हैं। और एक, मैं आपको बल्क में कभी भी काथा नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है। जो एक्सक्लूसिव काथा है, इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स। तो मैं आपको कभी भी एक साथ 5, 10, 15 काथा नहीं दिखा पाऊंगी। मैं एक एक करके एक एक कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करूंगी, और अगर आप पसंद करेंगे तो फिर मैं और आगे बढ़ूंगी फ्रेंड्स। तो आप मेरे पास कभी भी एक लाइव शो में 8-10 काथा नहीं देख पाएंगे, बिकॉज़ वो मेरे लिए संभव नहीं है। अभी मैंने नया शुरू किया है, तो मुझे अपनी प्राइस पॉइंट्स को भी संभालना पड़ता है, और उसके साथ साथ मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट को भी देखना पड़ता है फ्रेंड्स। मैं जो आर्टिसन है उसका गला नहीं मूसना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे जब इतना काम दे रहा है तो उसकी मजदूरी भी ठीक होनी चाहिए फ्रेंड्स। मैं उसको चूसना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैं उसको चूसती हूँ तो कोई ना कोई मुझे ज़रूर चूस लेगा बाद में जाकर। कर्मा तो है ना फ्रेंड्स, कर्मा तो कहीं नहीं जाता, कर्मा किसी को भी नहीं छोड़ता है। तो ये मैंने डॉक्टर न्यूटन से सीखा है कि कर्मा आपके साथ साथ चलता है। आप सोचेंगे कि आपका कर्मा आपको छोड़ देगा, ना 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 ना। A does to B, B does to A, and somebody has to rise above this and cut the cords friends। और एक मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं आपको एक्सक्लूसिविटी दूंगी, आपको बेस्ट से बेस्ट फैब्रिक ऑफर करूँगी, और प्राइस पॉइंट्स आपके बिल्कुल अच्छे होंगे। अच्छे से अच्छे प्राइस पॉइंट्स मैं इसलिए दे सकती हूँ क्योंकि मेरी एक वर्चुअल पॉप एंड पॉप शॉप है फ्रेंड्स। मेरी एक वर्चुअल पॉप एंड पॉप शॉप है, मेरे ओवरहेड्स नहीं हैं। मेरे को सिर्फ एक आर्टिसन को पे करना पड़ता है, हमारे जो हेड है मालदा उनको पे करना पड़ता है, और फिर मैं हूँ छोटी सी आशा। You know that beautiful song that is छोटा सा दिल है छोटी सी आशा। You know that beautiful song I will play for you if I can in this particular video, because that is all Geeti is about, that is all what Martyr Manish is all about. You know, it's like one unit, one happy family, right from our unsung heroes, the artisans, to our hero artist Malda, to Geeti, and to my dear customers, my invaluable customers. And I want to mention other two names, friends. One is my sister Bimlaji, and the other person in my life is Arpita. And there is another person in my life called Moni, who have really helped me in a very big way. And yes, another friend of mine who called me up today
She runs a boutique too, but I don't want to name her right now. So they have unconditionally supported me through all my misgivings, through all the horrible decisions that I may have taken initially, and they have told me to just wait and watch and do my best, so that you are able to understand the difference between a 14 carat ornament and a 22 carat ornament. And then likewise, you take your time, but then you are finally able to decide on a माटीर मानुष गाथा. Because आज जैसे मैंने पहने हुए है, मैंने एक माटीर मानुष का गारमेंट पहना हुआ है फ्रेंड्स, और उसके ऊपर मैंने साड़ी को इस तरह से ड्रेप किया है फ्रेंड्स. सो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक साड़ी ही पहननी है, आप बहुत तरह से काथा को ड्रेप कर सकते हैं फ्रेंड्स. और अगर मैं इसकी भी एक क्वालिटी बताना चाहती हूँ, आप देखिए जो काम है वो कितना बारीक काम है. जिस फ्रेंड ने मुझे दिया है वो भी काथा की दुनिया से हैं, और देखिए कितना बारीक काम है, कितना सुंदर काम है, देखिए आप, और कितना आर्टिस्टिक है. मतलब अगर मैं दिखा सकूं तो नहीं, वो पीछे है, इतना आर्टिस्टिक है कि मैं आपको क्या बताऊं. और फ्रेंड्स, ये जो साड़ी जो आप देख रही हैं, ये हमारे थोड़ा कम रेंज में है. ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट काथा है, जहाँ पे हमने अजरक के साथ में काथा किया है. तो ये साड़ी भी बहुत सुंदर लगती है फ्रेंड्स. और इससे अगर आप एक सलवार कमीज़ या एक केप या एक कोई लंबा रोब या कुछ बनवाएं तो वो बहुत सुंदर बन के आएगा. इसके साथ आपको सलवार और कमीज़ दोनों मिल जाएगी, जैसे मैंने अभी पहने हुए हैं फ्रेंड्स. बाजुओं में भी आप इनको डाल सकते हैं, पूरे कुर्ते में भी हैं. मैं आपको बैक ऑफ द कुर्ता तो नहीं दिखेगा, उसमें एक 2 फेसेस हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा ही आर्टिस्टिक और बहुत ज़्यादा ही सुंदर हैं. ये क्या करते हैं, हम पहले पेंटिंग कराते हैं आर्टिस्ट से. शांति निकेतन में जो आर्टिस्ट हैं, जो कला भवन से हैं, उनसे पेंट करवाते हैं, और पेंट करके फिर उसके ऊपर काथा करवाते हैं फ्रेंड्स. तो ये फ्रेशनेस होती है, इस तरह का काम खिल के आता है और यूनिक बन जाता है. तो आज मैंने शायद आपको बहुत बोर कर दिया फ्रेंड्स, बट मुझे लगा कि काथा के बारे में, काथा जब आप ख़रीदते हो तो आपको एक नॉज़र आय मिलना चाहिए, आपको कुछ बारीकियां पता होना चाहिए कि आप सही खरीदें, सही दाम में खरीदें, और बहुत ऊंधा फैब्रिक लें, जिससे कि इट इज़ देयर विथ यू फॉर कीप्स एंड इट कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन्स टू जनरेशन. It's like a legacy friends. It goes into your family tree. जैसे हम गोल्ड को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करते हैं, वैसे हम काथा को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं to the Z next. So friends, thank you so much for all your love and adulation, and I hope you are going to like this video from माटीर मानुष too. ये माटीर मानुष क्या है? ये कौन सी बला है? ये कहाँ से आई है? ये कहाँ को जाएगी? I end with this dialogue, friends. Thank you so much. Have a wonderful day. Love you all, friends.